रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, हमने अपनी पहले आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले अपने एक गलती की तस्हीह करना चाहता हूँ कि मैंने नगमा बेगम के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया था कि उन्हें तमगाए उसने कार कर दिया जाए, उन्हें भी। तो मुझे बताया गया कि नगमा बेगम को तो पिछले साल मिल चुका है। ये मेरे इल्म में नहीं था कि नगमा बेगम ये अवार्ड ले चुकी हैं। जिन लोगों ने भी फैसला किया नगमा बेगम को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस देने का, मैं उनकी सताइश करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा किया। लेकिन बात यह है कि सिर्फ नगमा बेगम नहीं है। अगर हम फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, क्या में पाकिस्तान से लेके अब तक जितनी भी हम बात करें, अब मिसाल के तौर पर सौरलता की बात करते हैं, जिनका हाल ही में इंतकाल हुआ है पिछले सालों में, तो सौरलता को भी मिलना चाहिए। इसके अलावा जिन एक्टरों ने या फिल्म मेकर्स ने फिल्म इंडस्ट्री को एक तवील अरसे तक बगैर किसी सहारे के थामे रखा, मजबूती से उनको जमाए रखा उसके कदमों को, उन सब की खिदमत को सराहा जाना चाहिए। इस तरह मेरे ख्याल में बहुत फ़ायदा होगा। हम सौरलता से का भी कहेंगे, सौरलता को बाद अज मर्ग अवार्ड दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा मैं बेशुमार हैं, मसलन मुसर्रत नज़ीर ज़िंदा है यार, यक्के वाली मुसर्रत नज़ीर जो है, जिनकी फिल्म ने एक स्टूडियो तामीर करा दिया था। यक्के वाली फिल्म ने, बारी मलिक ने उस फिल्म की कमाई से स्टूडियो बना लिया था। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी हैं, उसना हैं, यास्मीन शौकत हुसैन रिजवी की नूर जहान के बाद दूसरी शादी जिन यास्मीन बेगम से हुई थी, वो खुदा के फजलो करम से हयात हैं, अपने बेटे शहनशाह के साथ रह रही हैं। और शहनशाह ने जिस तरीके से उस एजड माँ को संभाल रखा है, मैं उनके घर जाकर देख कर भी आया नज़ारा, उनका प्रोग्राम भी किया, उनका इंटरव्यू भी किया। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि जिन लोगों ने मज़ीद अगर आप हौसला अफजाई करेंगे, तो ये हौसला अफजाई पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए एक बड़ी अहम इकदाम होगा। तो बात हमने कर ली फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से। सौरलता के हवाले से बात करें अगर, तो सौरलता सिख थी, लेकिन एक ऐसे सिख घराने में पैदा हुई रावलपिंडी में। काम तो उन्होंने किया बाहर जाकर, बॉम्बे में जाकर काम किया, लेकिन पैदाइश इनकी पिंडी की थी, सौरलता की। तो उनको सियासत से दिलचस्पी कोई नहीं थी। मेरी उनसे एक मुलाकात हुई तो वो कह रही थी कि मुझे तो पता भी नहीं था कि पार्टीशन क्या होती है, पाकिस्तान का और हिंदुस्तान का बंटवारा हो रहा है, मुझे ये भी नहीं पता था। मेरे शौहर ने कहा कि लाहौर चलोगे मेरे साथ? तो मैंने कहा हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो नज़ीर साहब पाकिस्तान आए तो मैं भी उनके साथ आ गई। तो सियासी सूरत हाल कतई तौर पर वो तवज्जो नहीं रखती थी कि पाकिस्तान में चल क्या रहा है। वो सिर्फ एक घरेलू, पहले एक मसरूफ़ तरीन एक्ट्रेस और फिर एक मुकम्मल घरेलू खातून की तरह इन लोगों ने ज़िंदगी गुजारी है। तो आज का प्रोग्राम मेरे ख्याल में इतना ही रखते हैं। अगले प्रोग्राम में हम आपको वहीद मुराद साहब की मौत के हवाले से एक बड़ी इत्तला देंगे। आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़।